हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने परिवार नाथ स्टडी चैनल में। और आप जानते हैं कि कल नोटिफिकेशन आ गया है उत्तर प्रदेश पुलिस का। नोटिफिकेशन का मतलब ये है कि उसमें जो दिया है टेंडर का कि उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम बोर्ड कराने वाला है और उसमें 20 से 25 लाख तक व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो उनका जो भी रेशियो होगा, जो टेंडर निकाले हैं, जो ले लेगा उसको। और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम फरवरी तक हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो जाए। और आप अपने ये सोच के चलिए कि डेली आप सोच के चलिए मुझे एग्ज़ाम देना है बेहतर तरीके के, और मेरा ये लास्ट एग्ज़ाम है। और आपका लाइफ आपके हाथ में, आप खुद पढ़ेंगे और खुद बनेंगे। और आइए बाबू देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर्स है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है। तो ये क्या है, 3D प्रिंटेड हाउस है। देखिए इसका उद्घाटन हुआ है कहाँ पे, कर्नाटक में। वो भी कर्नाटक में किस जगह बाबू, बेंगलुरु में। बेंगलुरु में कहाँ पे हुआ है, बेंगलुरु में हुआ है। तो ये देखिए, अच्छा बेंगलुरु में क्या हुआ है, 3D प्रिंटेड हाउस पोस्ट ऑफिस। अच्छा सुनिएगा, इसका जो तकनीक दिया है बाबू, तकनीकी कहते हैं ना, तकनीकी ये दिया है बाबू आईआईटी मद्रास द्वारा। और बनाया कौन है, इसका निर्माण कौन किया है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी है। टूब्रो कंपनी है, ये क्या है, कंपनी है। यही बनाया है, निर्माण इसके द्वारा हुआ है। निर्माण किसके द्वारा हुआ है, लार्सन एंड टूब्रो कंपनी द्वारा हुआ है। तकनीक किसका है, आईआईटी मद्रास का है। अच्छा देखिए ये बेंगलुरु है, ठीक। बेंगलुरु किस नदी किनारे बसा है, वृषभावती नदी के किनारे बसा है। और बेंगलुरु को क्या कहते हैं, भारत का सिलिकॉन वैली। और कहते हैं क्या, भारत का बागीचा, अंतरिक्ष शहर कहते हैं, ठीक। अच्छा 3D प्रिंटेड की बात है, कह दे कि भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कौन है बाबू, तो भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर है। कहाँ पे बना है, बना है चेन्नई में। कहाँ पे बना है बाबू, चेन्नई में। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर चेन्नई में बना है, ठीक। और कह दे सेना द्वारा, भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड हाउस क्या है, कहाँ पे बना, अहमदाबाद में। देखिए बाबू, तो आपका पहला हो गया ये क्या, भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कहाँ है, चेन्नई में। और भारतीय सेना का पहला 3D प्रिंटेड हाउस कहाँ है, घर, वही कहाँ बनाया है, अहमदाबाद में बनाया है। कौन, भारतीय सेना द्वारा। फिर कह दे आपका भारत में, कह दे विश्व का पहला 3D प्रिंटेड घर। भारत का पहला 3D प्रिंटेड घर कौन है आपका, 3D प्रिंटेड मंदिर है। कह दे क्या, सॉरी बाबू, 3D प्रिंटेड मंदिर है तेलंगाना। क्या बाबू,
तेलंगाना में खुला है। इसमें जो मंदिर है विश्व का पहला 3D यानी 3D प्रिंट मतलब डायमेंशन 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमी होता है, त्रिविमी होता है और उस आकार में बनता है जहाँ पे कंक्रीट का ज़्यादा यूज होता है और 3 डायमेंशन के आकार का होता है। यही है आपका 3D प्रिंटेड मंदिर है। कहाँ पे? तेलंगाना में खुला है। आइए बाबू देखते हैं दूसरा क्वेश्चन और नोट भी बनाइएगा, ठीक। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत के लिए किस हेलीकॉप्टर के निर्माण की समझौता की है? देखिए बाबू, अभी हाल ही की बात है, परसों का न्यूज है, इसे दिया था पेपर में कि अमेरिका की बोइंग कंपनी भारत के लिए किस हेलीकॉप्टर का काम कर रही है। तो 6 हेलीकॉप्टर के लिए इन्होंने लीज पर लिया है। वो कौन सा है? आपका इसका आंसर है अपाचे। क्या है? अपाचे। देखिए ये क्या है? लड़ाकू क्या है? हेलीकॉप्टर जो सेना के लिए, क्या है? अपाचे। कौन कंपनी बना रही है? बोइंग। बोइंग कंपनी है। तो बोइंग कंपनी जो ये बना रही है क्या भारत के लिए? 6 अपाचे बना रहे हेलीकॉप्टर है जो सेना के लिए काम करेगी बेहतर ढंग से, तकनीकी रूप से एकदम महत्वपूर्ण है सेना के लिए, ठीक। अच्छा पूछेगा बोइंग कंपनी किस देश की है? ये भी क्वेश्चन में आया है। किस देश की है? अमेरिका की है। अच्छा ये लड़ाकू विमान है, तकनीकी संबंधी कह दे अगर चिनकू, कह दे चिनूक हेलीकॉप्टर कौन सा किस देश का है? अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का है, अमेरिका का। इसी में अगर ये भी है कौन? अपाचे भी। अपाचे भी कहाँ का है? अमेरिका की। ये भी अमेरिका की ही कंपनी है। अच्छा कह देगा यहाँ से रक्षा संबंधी, कह दे सुखोई, कह दे सुखोई लड़ाकू विमान कहाँ का है? रूस का है। कह दे राफेल कहाँ का है? राफेल कहाँ का है? फ्रांस का है, ठीक। अच्छा फ्रांस का। अगर कह दे हेरान ड्रोन, कह दे एक ड्रोन है ये तकनीकी से, हेरान ड्रोन, कह दे हेरान ड्रोन। हेरान ड्रोन कहाँ का है? हेरान ड्रोन है इजराइल का, इजराइल का। अच्छा इजराइल, ये तो हेरान ड्रोन है। और कह दे कि आपका एक है, देखिए बराक है जो तकनीकी संबंधित है, ये बना रहा है कौन? DRDO और इजराइल बना रहा है। ये दोनों यानी भारत की संस्था कौन है? DRDO, जो सेना के लिए रक्षा उपकरण बनाती है, कौन? ये दोनों बना रहे हैं देश, कौन? बराक का, ठीक। अच्छा ये भी है, देखिए कह दे बाबू MiG-21, क्या है? MiG-21 कह दे, यह भी कहाँ का है? रूस का है। पहले रूस में बनाया जाता था लेकिन अब भारत में भी बनाया जाने लगा है। हो सकता है कि मिग को 2025 तक रिटायर कर दिया जाए, ठीक। अच्छा तेजस क्या है? सबसे हल्का लड़ाकू विमान है। कहाँ का? भारत का। कहाँ का है? भारत का सबसे हल्का लड़ाकू विमान है, ठीक है। चीता भी भारत का है, प्रचंड भी क्या है? भारत का। और आपका आंसर क्या है? अपाचे। आंसर क्या है बाबू? आंसर आपका अपाचे है, ठीक। ये भी कहाँ का है? भारत का है। ये भी कहाँ का है? भारत का है, ठीक। ये भी कहाँ का है? भारत का, ठीक। तो ये भी भारत का है आपका। आइए बाबू देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है बाबू, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा किस मिशन को भेजा जाएगा? ठीक, देखिए लक्ष्य आपका, निशाना भी आपको अर्जुन बनना है। अब की बारी UPP आ रहा है और एग्ज़ाम एकदम लक्ष्य की तरह, जो जैसे अर्जुन साधे थे उसी तरह से आपको भी अर्जुन बनना पड़ेगा। इस बार आपके हाथ में है आपका लाइफ, ठीक। देखिए बाबू, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा किस मिशन को भेजा जाएगा? तो जहां तक सटीक अनुमान है कि 26 अगस्त को सूर्य के लिए भेजा जाएगा। आपका आंसर है क्या? आदित्य L1। आदित्य L1 को लॉन्च किया जाएगा LMV-M3 से, यानी LMV-3 क्या है? रॉकेट है,
क्या है, इस रॉकेट से क्या किया जाएगा, आदित्य L1 को भेजा जाएगा। किसके लिए, अध्ययन के लिए, सूर्य के अध्ययन के लिए बाबू। ठीक, अभी कहा जाए, देखिए ये क्या है, कहा जाए तो आदित्य जो है, अच्छा आदित्य का मतलब होता है क्या, सूर्य, सूर्य होता है आदित्य। कहा जाए तो भारत का पहला सूर्य मिशन, भारत का पहला सूर्य मिशन कौन है, आदित्य है, आदित्य L1 है। कौन, आदित्य L1 है। ठीक, आदित्य L1 है, क्या, सूर्य के मिशन के लिए। अच्छा, सूर्य है तो सूर्य के अध्ययन के लिए, देखिए ये आपका क्या है, सूर्य है। अगर यहाँ से ये आपका क्या है, सूर्य है, तो बाबू सूर्य है। सूर्य के नज़दीक में लिख सकते हैं हम क्या, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, ठीक, शनि, अरुण, वरुण। ठीक, बृहस्पति। देखिए आपका बाबू, देखिए ये जो सूर्य जो है पृथ्वी के बारे में, यानी सूर्य और पृथ्वी का जो सौर किरण आता है, ऊर्जा आता है सूर्य का, उसको अध्ययन करने के लिए ये आदित्य L1 भेजा जाएगा, और सूर्य के भी अध्ययन के लिए। ठीक, अच्छा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने सेकंड में आता है, तो आता है कितने, 500 सेकंड में आता है, 500 सेकंड में आता है। ठीक, देखिए बाबू 500 सेकंड में आता है क्या, प्रकाश इसका। अच्छा, देखिए सूर्य की कहते हैं ना, सूर्य की सुबह की, क्या, सुबह की पहली किरण, सूर्य की पहली किरण को क्या कहते हैं, उषा, क्या कहते हैं, उषा। ठीक, और सूर्य की शाम की अंतिम किरण को कहते हैं प्रत्यूषा। क्या कहते हैं बाबू, प्रत्यूषा कहते हैं। ठीक, यानी पूछेगा आपसे सूर्य की पहली किरण को क्या कहते हैं, पहली किरण को कहते हैं क्या, उषा। ठीक, और सूर्य के शाम के अंतिम किरण को क्या कहते हैं, प्रत्यूषा कहते हैं। ठीक, अच्छा, सूर्य में देखिए, सूर्य में कह दे 71% क्या है, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है। 71% क्या है, हाइड्रोजन है बाबू। ठीक, 71% क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और 26.5% क्या है, हीलियम है, हीलियम है, और 2.5% क्या है, अन्य तत्व है बाबू। ठीक, देखिए, और ये पहला मिशन है किसके लिए, सूर्य का। अच्छा, सूर्य का जो सूर्य का किरण की तीव्रता मापते हैं, सूर्य के किरण की तीव्रता जो मापते हैं वह है आपका, क्या कहते हैं उसे, एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर। क्या कहते हैं, एक्टियोमीटर कहते हैं। यानी ये क्या है, 500 सेकेंड मतलब क्या है, 8 मिनट 16 सेकेंड 3, यानी क्या है, 8 मिनट 16 3 क्या है, सेकेंड है। यानी 8 सेकेंड 48 और 8 सेकेंड 48 और ये 3 हो गया आपका लमसम कितने तक, 500 सेकेंड तक हो गया आपका ये है। आइए बाबू देखते हैं चौथा क्वेश्चन। बाबू चौथा क्वेश्चन है, 9 वर्ष चिंगम महीना की शुरुआत किस राज्य में हुआ है। देखिए ये जो है मलयालम में होता है। क्या, मलयालम का क्या है, आंसर है आपका बाबू केरल। क्या है, केरल। तो जो होता है ना 9 वर्ष चिंगम वन कहते हैं ना, चिंगम वन, ये जो होता है चलता है किस पे मनाया जाता है, ओणम त्यौहार पर। किसका, ओणम त्यौहार पूछता है। ओणम त्यौहार किस राज्य का है बाबू, तो केरल का है। किसका है, केरल का। ये चलता है अपना, देखिए ये कोच्चि में क्या है, कोच्चि में शुरू होता है भगवान
वामन से मंदिर है, भगवान वामन का क्या है मंदिर, वहीं से शुरू होता है क्या, चिंगम वन शुरू होता है किस पे, ओणम में, जो ओणम त्यौहार पे। और यह जो होता है मलयालम, ये देखिए मलयालम में जो पहला महीना इनका जो होता है फसलों से होता है, फसलों के त्यौहार से होता है, और इनका मनाया जाता है चिंगम वन। ये 10 दिनों तक चलता है, कितने 10 दिनों तक चलता है। और थिरुओणम में क्या होता है, थिरुओणम पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो ओणम में देखिए ये एक राजा, देखिए भगवान वामन और भगवान राजा बलि, कौन, राजा बलि के सम्मान में मनाया जाता है ओणम त्यौहार। क्या होता है ओणम त्यौहार। अच्छा देखिए बाबू, पूछेगा तमिलनाडु का कौन सा है, पोंगल है, क्या है, पोंगल है, ठीक, पोंगल है। कर्नाटक में क्या मनाता है, कौन सा त्यौहार, उगादी। उगादी कभी आंध्र प्रदेश पूछ देता है तो आपका क्या है बेहतर से, कर्नाटक उगादी। तेलंगाना में बथुकम्मा त्यौहार क्या होता है, मनाया जाता है, ठीक। अच्छा कर्नाटक की बात है, वो किसका बात है बाबू, केरल आपका क्या है आंसर है। तो देखिएगा केरल क्या है, केरल। तो पूछेगा केरल, देखिए केरल में, केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है, ठीक। अच्छा यहाँ का भाषा क्या है, मलयालम, भाषा क्या है, मलयालम, किसका, केरल का। अच्छा क्या, अच्छा दो शास्त्रीय नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कह दे, शास्त्रीय नृत्य कुल कितने हैं, 8 हैं। एक ऐसा मात्र राज्य है केरल जिसमेम 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन से हैं, एक है क्या, कथकली, और एक क्या है, मोहिनी अट्टम, क्या है, 2 हैं। अच्छा कह देगा केरल में ही, क्या है बाबू, केरल में ही कह दे, केरल में आपका क्या है बाबू, देखिए सबरीमाला मंदिर पूछता है, सबरीमाला मंदिर कहाँ है, केरल में। कह दे शांत घाटी, क्या, शांत घाटी कहाँ है, केरल में। कह देगा आपसे अष्टमुडी झील, क्या, अष्टमुडी झील केरल में। फिर कह देगा वेम्बनाड झील कहाँ है, केरल में है, ठीक। अच्छा देखिए सबरीमाला, अच्छा कह देगा भारत की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या, अनुमैदी कहाँ है, दक्षिण भारत की, केरल में है। कहाँ बाबू, केरल में ही है, क्या, सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, केरल में। देखिए यहाँ पे लिखे बाबू क्या, केरल में। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, केरल में है, इडुक्की जिला में। किस जिला में है, इडुक्की जिला में है, ठीक। अच्छा किस पहाड़ी पर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर है। बाबू बेहतर तरीके से आप नोट भी बनाइए, आपको जंग जीतना है तो नोट भी बनाइए, याद भी करिए। आइए बाबू देखते हैं 5वां क्वेश्चन। और 5वां क्वेश्चन है, मत्स्य और एक्वा कल्चर उद्योग पर गोलमेज सम्मेलन हुआ है, तो इसका आयोजन किया गया, हाल ही में आयोजन किया गया है, यानी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, किसके संबंध में, मछली पालन के संबंध में, ठीक। देखिए तो मत्स्य पालन संबंध है आपका, कर एक्वा कल्चर का गोलमेज सम्मेलन हुआ है बैठकर उद्योग के लिए, तो इसका आंसर है आपका हैदराबाद है। क्या बाबू, हैदराबाद में हुआ है, किससे संबंधित, यानी मछली से संबंधित, किससे, मछली से, क्या, मछली से क्या है, संबंधित, यानी एक्वा कल्चर ये कहता है कि जो मछली से संबंधित क्या हो, प्रजनन हो, ठीक। मछली से संबंधित क्या है, प्रजनन है। मछली का उत्पादन
इसके काटने का तरीका, यानी हर एक चीज़ मछली के बारे में हर एक चीज़ जानने के लिए एक्वाकल्चर है कि उसकी प्रक्रिया क्या है, प्रजनन क्या है, कैसे काटने का तरीका क्या है, हर एक चीज़ एक्वाकल्चर में बताया गया है और लोगों को कैसे रोजगार दिया जाए मछली के मामले में। तो इन चीज़ों को मछली पालन के लिए ये लाए हैं कहाँ, हैदराबाद। तो हैदराबाद किस नदी किनारे बसा है, मूसी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, मूसी नदी के किनारे। अच्छा, कहेगा मछली, भारत में सर्वाधिक स्वादिष्ट मछली कौन है, कहा जाए भारत में क्या, स्वादिष्ट मछली जो है वो क्या है, रोहू है। क्या है, रोहू है। और सर्वाधिक उत्पादन किस मछली का होता है, कतला। कौन सा मछली, अगर भारत में कहा जाए सर्वाधिक मछली का उत्पादन किसका होता है, कतला का होता है। अच्छा, दो जो होता है मछली का, एक होता है क्या, मछली, देखिए मछली पालन के अध्ययन को क्या कहते हैं, पीसी कल्चर। क्या कहते हैं बाबू, पीसी कल्चर। अच्छा, मछली के अध्ययन को कह दे, मछली के अध्ययन को कह दे, मछली के अध्ययन को कह देगा तो क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं। तो अंतर है बाबू, बहुत बेहतर है। कहेगा मछली पालन का तो पीसी कल्चर और मछली के अध्ययन को क्या कहते हैं, इक्थियोलॉजी कहते हैं बाबू। ठीक, अच्छा देखिए, बेंगलुरु किस नदी किनारे बसा है, वृषभावती नदी। और लखनऊ किस नदी किनारे है, गोमती नदी। और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा है। अच्छा, हैदराबाद में ही पोलो ऑपरेशन, क्या ऑपरेशन पोलो हुआ था, कब, 1948 में। कब हुआ था, 1948 में बाबू। आइए बाबू देखते हैं अपना छठवां क्वेश्चन देखते हैं बाबू। छठा क्वेश्चन है, जायद तलवार 2023 का आयोजन हुआ है, हाल ही में हुआ है, किस के साथ हुआ है और किस देश में आयोजन भी हुआ है। देखिए, यह है आपका क्या, संयुक्त अरब अमीरात। इसका क्या है, आंसर है क्या है, AUE है। क्या, संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, आयोजन भी कहाँ हुआ है, AUE में हुआ है, AUE यानी संयुक्त अरब अमीरात। अच्छा, अभी कहा जाए कितने अमीरातों से बना है, 7 अमीरातों से बना है। अच्छा, आयोजन भी होगा, किसके साथ होता है, भारत और AUE बाबू सॉरी, है क्या, UAE है, UAE है। क्या है, UAE है। क्या आपका आंसर है, यानी संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी क्या है बाबू, अबू धाबी। क्या है, अबू धाबी। अच्छा, भारत की तरफ से 2 युद्धपोत गया है। क्या नाम है, एक है INS विशाखापत्तनम, एक है क्या, INS त्रिनाद। क्या है, INS त्रिनाद। ये दोनों है भारत के युद्धपोत शामिल हुआ था। कहाँ पर, जायद तलवार में हुआ था। ठीक, अच्छा, 7 अमीरातों से बना है। यही पूछता है दुबई कहाँ है, क्या दुबई कहाँ है, दुबई ये क्या है, बंदरगाह है। किसका है, संयुक्त अरब अमीरात का एक क्या है, शहर है। किसका, शहर है। ठीक, अच्छा, ओमान की राजधानी क्या है, मस्कट। अच्छा, इसके साथ भी सैन्य अभ्यास होता है। कौन, ईस्टर्न ब्रिज। और जापान के साथ भी होता है क्या, धर्म गार्जियन। राजधानी क्या है, टोक्यो। चीन के साथ भी होता है क्या, हैंड इन हैंड। किसके साथ होता है, चाइना के साथ होता है। चाइना की राजधानी क्या है, बीजिंग। क्या है, बीजिंग है बाबू। ठीक, आइए बाबू देखते हैं अपना 7वां क्वेश्चन।
हिल जाता। बाबू 7वां क्वेश्चन है, तरंग शक्ति यानी क्या है, तरंग शक्ति 2024 का आयोजन कौन सा देश करेगा। देखिए होने वाला था 2023 में ही, लेकिन भारत ने कहा है कि कुछ कारणवश कहा है कि हम इसका आयोजन कब करेंगे, 2023 में। तो इसका आंसर क्या है, भारत। भारत किसका आयोजन कर रहा है, तरंग शक्ति क्या है, यानी तरंग शक्ति सैन्य अभ्यास है। क्या, सैन्य अभ्यास है। क्या है बाबू, सैन्य अभ्यास है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा। भारतीय वायु सेना द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे, भारत में आयोजन किया जा रहा है। अच्छा, भारत में आयोजन किया जा रहा है। ये क्या, बहुराष्ट्रीय है, बहुपक्षी भी कह सकते हैं, बहुपक्षी सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास कम से कम 6-7 देश हैं, 12 देश भी हो सकते हैं। क्या इसमें, यानी 1 से 2, 3, 4 हो तो क्या हो गया, बहुपक्षी सैन्य अभ्यास हो गया। किसके द्वारा, भारतीय वायुसेना द्वारा। यानी क्या, भारतीय वायुसेना। अच्छा, भारतीय वायुसेना में कितने कमांड हैं, 7 क्या है, कमांड है। क्या है, 7 कमांड है। किसमें, वायुसेना में। सर्वोच्च पद एयर चीफ मार्शल बाबू, एयर चीफ मार्शल। अच्छा, स्पेन की राजधानी क्या है, मैड्रिड। क्या है, मैड्रिड। भारत का जानते हैं अपना नई दिल्ली। ठीक, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। ठीक, पोलैंड का वारसा। क्या है, वारसा है बाबू। तो आज के लिए बाबू, आज के लिए इतना ही करंट है। कल हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आपको देने के लिए प्रयास करें हम। ठीक, अब बाबू और नोट भी अच्छी तरह से बनाइए। आपका लाइफ आप कहते हैं बेहतर तरीके से पढ़िए। ठीक, चलिए बाबू, आज के लिए धन्यवाद।